ये श्रीमद् भागवत का ज्ञान संस्कृत में ही गुप्त रहता। और हम लोग में से कितने लोग हैं जो संस्कृत को सीधा पढ़कर समझ सकते हैं और जान सकते हैं? जो केवल डायरेक्ट संस्कृत पढ़ के समझ जाएं, ऐसे यहां पर ऑडियंस में कितने लोग हैं? लगभग कोई नहीं। कुछ लोग होंगे लेकिन शायद नम्रतावश हाथ नहीं उठा रहे, है कि नहीं? वंशीधर प्रभु तो समझ ही सकते। हाँ, साउथ के बहुत बड़े ब्राह्मण हैं, लेकिन काल के प्रभाव से अब बैलेंस शीट ज्यादा अच्छा समझते हैं। तो कलयुग ऐसा हो गया है कि संस्कृत का ज्ञान लोग धीरे धीरे भूल चुके हैं। तो इसलिए ये श्रीमद् भागवत के ज्ञान को जगत के सामने प्रकाशित करने का श्रेय जाता है कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को। यदि प्रभुपाद जी नहीं होते तो ये भागवत का ज्ञान संस्कृत में ही अंकित रहता। सामान्य व्यक्ति इसको समझ नहीं पाता। तो कई बार जब बिल्डिंग बनता है तो हम समझ जाते हैं कि हाँ, कितना बड़ा विशाल इमारत बना है। कोई कुछ संगीत करे तो समझ सकते हैं हाँ, कितना संगीत अच्छा गाया है। लेकिन कोई ग्रंथ लिखे, उस ग्रंथ को लिखने के पीछे कितना परिश्रम है, इसको सामान्य व्यक्ति कई बार समझ नहीं पाते। तो इसलिए इस स्लाइड में आप देखेंगे कि श्रील प्रभुपाद जी ने अपने सामने ये जो आप श्रीमद् भागवत का पूरा सेट रखा हुआ है, इसको प्रस्तुत करने के पीछे क्या परिश्रम है वो इस स्लाइड में वर्णन है। तो सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी ने क्या किया? सबसे पहले इसको कहते हैं उच्चारण अर्थात ट्रांसलिटरेशन। फिर वर्ड डिवीजन को कहते हैं संधि विच्छेद या पदच्छेद। तत्पश्चात एक एक शब्द का अर्थ देना, जिसको कहते हैं पदर्क तुक्ति। तत्पश्चात उसका अनुवाद करना, उसको कहते हैं वाक्य योजना। और तत्पश्चात उसके विषय में विस्तृत वर्णन करना, जिसको कहते हैं विग्रह और तर्क। टू क्रिएट एनी परपोर्ट, दिस इज व्हाट इट टेक्स। तो अगर आपको लगे प्रभुपाद जी ने भक्ति वेदांत परपोर्ट्स दे दिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी कर लेंगे। नहीं, ये कोई सामान्य व्यक्ति इसको नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पीछे ये सभी महत्वपूर्ण मुद्दे आवश्यक हैं। और संप्रदाय को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बहुत बड़ी योग्यता लगती है। तब जाकर श्रील प्रभुपाद जी ने ये श्रीमद् भागवत को प्रस्तुत किया। तो इसलिए प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य देश जाने के पहले वृंदावन में बैठ के इन श्लोकों का अंग्रेजी में अनुवाद तात्पर्य लिख रहे थे, तो प्रभुपाद जी के एक ब्रजवासी मित्र अंदर प्रवेश किए राधा दामोदर मंदिर में। आप लोग जितने गेस्ट आए हैं, अवश्य यमुना आरती के बाद आज दामोदर अष्टक का अंतिम दिन है, और उसके पश्चात प्रभुपाद जी के कमरे का दर्शन अवश्य कीजिए। उसका महत्व यह है कि श्रील प्रभुपाद अमेरिका में जाने के पहले लगभग 10 वर्ष वृंदावन में जो उनका मेन हेडक्वार्टर्स था, कमरा था राधा दामोदर में, उसका हमने यहाँ पर एक प्रतिमा बनाई है। तो वहाँ राधा दामोदर मंदिर में बैठकर प्रभुपाद जी ने इन ग्रंथों का अनुवाद किया और तात्पर्य देना आरंभ किया। तो इसलिए इस्कॉन के भक्तों के लिए राधा दामोदर मंदिर ब्रह्मांड का केंद्र है, क्योंकि वहाँ से संपूर्ण वैश्विक कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार किस तरह होगा उसकी योजना बनाई गई। श्रील प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी से निरंतर प्रार्थना करते थे। रात रात को हाथ में झाड़ू लेकर श्री रूप मंजरी के चरण कमलों में प्रार्थना करते थे। तो राधा दामोदर मंदिर में संपूर्ण कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार का संपूर्ण योजना तय किया गया।
वहां पर प्रभुपाद जी तात्पर्य जब लिख रहे थे तो ब्रजवासी मित्र अंदर आए और प्रभुपाद जी को देखकर कहने लगे, आप कर क्या रहे हो? प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, मैं भागवतम का अनुवाद कर रहा हूं। तो वो ब्रजवासी मित्र बोले, आप पार्कर पेन यूज कर रहे हो? तो प्रभुपाद जी उस समय अमेरिका का फेमस पार्कर पेन का प्रयोग कर रहे थे। तो प्रभुपाद ने कहा, हाँ, मैं पार्कर पेन का प्रयोग कर रहा हूं ये तात्पर्य लिखने के लिए, और जो भी श्रीमद् भागवत को पढ़ के इन तात्पर्यों को पढ़ेगा वो भव सागर पार कर जाएगा। तो ये श्रील प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि कलयुग के जीव इस श्रीमद् भागवत को समझें और इन भागवत के ज्ञान को समझकर अपना जीवन परिवर्तित करें। और आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ पर कई लोग नए हैं जो इस्कॉन में पहले इतने प्रवचन अटेंड नहीं किए हैं। तो आपकी जानकारी के लिए भी कुछ मैं बातें बताऊंगा कि प्रभुपाद जी ने इन ग्रंथों का तात्पर्य और अनुवाद रात को 12 बजे से लेकर सुबह 5-6 बजे के बीच इन ग्रंथों का अनुवाद करते थे। These books were written in the middle of the night। क्योंकि रात को प्रभुपाद जी 10 से 12 बजे 2 घंटा सोते थे, फिर उठते थे, फिर रात भर इन ग्रंथों का अनुवाद करके हमको प्रस्तुत किए। अब सोचिए, आज रात को आप लोग 12 बजे उठ के कुछ लिखने का प्रयास कीजिए। अवश्य कुछ लिख लोगे, लेकिन वो पढ़ने लायक नहीं होगा। तो रात के निद्रा के बीच उठकर प्रभुपाद जी इसको लिखे और सुबह 5-6 बजे तक वो लिखते थे हर रोज। और वो भी ऐसा नहीं कि टाइप करते थे, डिक्टाफोन लिया और डिक्टाफोन के अंदर बोल दिया। अब डिक्टाफोन के अंदर बोलते चले जाओ। अच्छा, आप राधा दामोदर मंदिर में जाओ तो वहां पर आपको हरे रंग के बड़े बड़े बुक्स दिखेंगे। दोज वेर द ओरिजिनल भागवतम्स फ्रॉम विच प्रभुपाद ट्रांसलेटेड। तो कृष्ण शंकर शास्त्री द्वारा प्रकाशित ये ओरिजिनल श्रीमद् भागवत के तात्पर्य हैं। हर श्लोक के पीछे 15 आचार्यों ने अपने तात्पर्य टीका लिखी है। प्रथम स्कंद, प्रथम अध्याय, प्रथम श्लोक जैसे हो गया, उसके नीचे सनातन गोस्वामी का तात्पर्य, श्रीधर स्वामी का तात्पर्य, वीर राघव आचार्य का तात्पर्य, जीव गोस्वामी का तात्पर्य, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का तात्पर्य, एक एक ऐसे करके 15 आचार्यों का तात्पर्य एक श्लोक के ऊपर। फिर दूसरे श्लोक में जाओ, फिर ऐसे। तो अभी बुरीजन प्रभु और कुछ लोगों ने मिलके पहले 8 भागवतम के अध्यायों का फुल इंग्लिश में अनुवाद कर दिया है, हर 15 आचार्यों को लेके। हमने भी लगाया था अपने पंडित जी को। कहां तक पहुंचे? फर्स्ट श्लोक ही चल रहा है उनका 6-7 महीने से पहले ही श्लोक में लगे। इतना इजी नहीं है। इजी है क्या ट्रांसलेट करना? तो ये लाइव इनको हमने लगाया है वही प्रोजेक्ट पे जो प्रभुपाद ने किया। रात को तो नहीं करते ना, दिन में ही करते हैं, लेकिन पहले श्लोक के आगे नहीं निकल पाया अभी तक, क्योंकि इतना जटिल है वो। तो इसलिए 11 वर्ष के अंदर 10 स्कंद तक इंग्लिश का अनुवाद कर देना, इसका इंपॉर्टेंस आप तब समझोगे जब खुद वो संस्कृत के ग्रंथ को लेके बैठोगे और सोचोगे कि इसका कितना तात्पर्य देना। अब कैसे समझे रात्रि को कि ये श्लोक के ऊपर 3 पन्ने का परपोर्ट देना, 3 पैराग्राफ का परपोर्ट देना, 1 पैराग्राफ का देना या 6 पन्नों का देना, विचार करके और फिर बस बोलते चले जाना। और उनके शिष्य लोग उसका फिर ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं, एडिटिंग हो रहा है। और प्रभुपाद के पास इतना समय भी नहीं, क्योंकि दिन भर घूम रहे हैं पूरे विश्व भर में। तो 7-8 बार पूरे विश्व का भ्रमण के बीच ये भी चला।
अमेरिकन लोग ऐसे सामान्य व्यक्ति के आगे नहीं झुकते। देखा कि ये व्यक्ति न खाते हैं, न सोते हैं, न कुछ करते हैं, दिन रात कृष्ण के पीछे पागल हैं, इसलिए इतने बड़े बड़े अमेरिकन नवयुवक नौजवान उनके पीछे लग गए। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने ऐसा अभूतपूर्व कार्य किया। कथा के आरंभ करने से पूर्व हम अपने श्रील प्रभुपाद जी के चरण कमलों में अपना शीश झुकाते हैं, हृदय पूर्वक उनको अभिवादन करते हैं कि वासुघोष कहते हैं, यदि गौर न होई तो तबे की होई तो केमाने धोरिताम गे, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जाना तके। कि अगर महाप्रभु नहीं होते तो राधा रानी की महिमा को इस जगत के लोग कैसे समझ पाते। तो राधा रानी की महिमा को समझना तो बड़ी दूर की बात है। यदि प्रभुपाद न होई तो तबे की होई तो, अगर शिला प्रभुपाद जी नहीं होते तो हम लोग कैसे भागवतम की महिमा को समझ पाते। क्या हमारे पास धीरज था संस्कृत विद्यालय में जाकर 12 वर्ष संस्कृत पढ़ के संस्कृत के व्याकरण में पारंगत होने के पश्चात। आप कितने साल संस्कृत पढ़े? हाँ, 10 साल संस्कृत पढ़े। कहां पर? वाराणसी में 10 साल संस्कृत पढ़ के आए हमारे पंडित जी। क्या नाम है पंडित जी? हाँ, सुमित पंडित जी जो हैं 10 साल हर रोज सुबह 7:30 बजे यज्ञ करते हैं हमारे यहाँ पर। उसके बाद राधा दामोदर मंदिर के अंदर बैठकर कितना 4-5 घंटा 3 घंटा हर रोज उनको अनुवाद करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये डायरेक्ट एग्जाम्पल है कि इतना 10 साल के संस्कृत पढ़ने के बाद हर रोज 3 घंटा देने के बाद अभी एक श्लोक के आगे नहीं बढ़ पाए। तो हम लोगों का कोई चांस था क्या? तो इसलिए प्रभुपाद के विग्रह के सामने कल आओ तो और थोड़ा हृदय के अंतःकरण से उनको कृतज्ञता व्यक्त करो, क्योंकि दूर दूर तक अपना कृष्ण भक्ति के विषय में जानकारी प्राप्त करने का कोई चांस नहीं था।